अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटिव एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी एक्सरसाइज 2.6। तो 2.6 के हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे। 2.6 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जहाँ पे हमने फाइंड करना होता है dy/dx। फाइंड हमने यहाँ पे भी dy/dx करना है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड हम करेंगे dy/dx। तो स्टूडेंट, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो इसका कोई पार्ट ले लेते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि साइन हाइपरबोलिक 2x, देखें हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos हाइपरबोलिक 2x। cos हाइपरबोलिक 2x और एंगल का ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अगर हमारे पास आ जाता है, जैसे हमने कहा था कि tan x का डेरिवेटिव, tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट यहाँ पे वो बात करता है tan हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव। tan इन्वर्स ऑफ x, इसका जब डेरिवेटिव लिया था हमने, tan इन्वर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। ये हमने पढ़ा था फार्मूला। अब यहाँ पे वो कहता है कि tan हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव, tan हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/1 - x²। देखें tan इन्वर्स का ये था, जब हाइपरबोलिक इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 - x²। ये बातें स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि इन्वर्स में ये चीज़ें उलट हो जाती हैं हाइपरबोलिक इन्वर्स में। तो अब देखें इसी का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है y = cos 2 हाइपरबोलिक x। कहता है कि पार्ट 1 में y = 2 cos हाइपरबोलिक cos 2 हाइपरबोलिक x है, या cos हाइपरबोलिक 2x है स्टूडेंट, cos हाइपरबोलिक 2x है। तो स्टूडेंट हमने इसका dy/dx फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाएगा d/dx y = d/dx cos हाइपरबोलिक 2x। तो स्टूडेंट आ जाएगा dy/dx = अब देखें cos का डेरिवेटिव क्या होता था, -2x, लेकिन यहाँ पे अब cos हाइपरबोलिक 2x है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sin हाइपरबोलिक 2x। तो स्टूडेंट्स इसके एंगल का डेरिवेटिव भी हमने लेना है, तो वो आ जाएगा 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin हाइपरबोलिक 2x। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी का पार्ट नंबर 3 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में है, कहता है कि y = tan हाइपरबोलिक इन्वर्स sin x। तो स्टूडेंट इसके साथ उसने लिमिट भी दी हुई है कि -π/2 x π/2, -π/2 x π/2। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कि tan हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला आता है हमारे पास। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, इसके बाद मैं लिख लूँगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स d/dx y = d/dx tan हाइपरबोलिक इन्वर्स sin x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा dy/dx = अब मैंने आपको बताया कि tan हाइपरबोलिक इन्वर्स, अगर मैं सिंपल tan इन्वर्स ऑफ x का डेरिवेटिव देखूंगा तो वो आ जाएगा 1/1 + x²। अब यहाँ पे हाइपरबोलिक इन्वर्स आया है tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x, तो इसका आ जाएगा 1/1 - x² आ जाएगा। तो देखें सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो tan हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 - अब देखें ना x² है, तो x² की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर लूँगा, sin x²। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा।
अब हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना, तो मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है काज ऑफ एक्स, आ जाएगा काज ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। तो अब देखें तो 1 माइनस साइन स्केयर एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाता है काज ऑफ एक्स ओवर, देखें 1 माइनस यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी लिखेंगे, सिंस देयरफॉर साइन स्केयर एक्स प्लस काज स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, काज स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। अब आप 1 माइनस साइन स्केयर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे काज स्केयर एक्स, तो स्टूडेंट ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर काज एक्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, देखें 1 ओवर काज एक्स इस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड एक्स का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सीकेंड एक्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो अब इसका पार्ट नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 है जी, y इज इक्वल टू लॉग टेन हाइपरबोलिक x। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास 10, सबसे पहले हम लिख लेंगे डिफरेंट सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स लॉग टेन हाइपरबोलिक x लिख लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए लॉग 10 क्या करते हैं, लॉग का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो फंक्शन शुरू में आ जाता है, तो आ जाएगा 1 ओवर 10 हाइपरबोलिक x डी ओवर डी एक्स। तो अब स्टूडेंट इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो देखें क्या आता है, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 10 हाइपरबोलिक x। तो स्टूडेंट 10 हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x ओवर काज हाइपरबोलिक x लिख सकता हूँ, या 1 ओवर 10 हाइपरबोलिक x को मैं लिख सकता हूँ कोटेजेंट हाइपरबोलिक x, कोटेजेंट हाइपरबोलिक x, और ये मल्टीप्लाई हो गया है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक x को मैं लिख सकता हूँ काज हाइपरबोलिक x ओवर साइन हाइपरबोलिक x डॉट 1 ओवर काज स्क्वायर हाइपरबोलिक x। देखिए स्टूडेंट मैंने सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x को लिख लिया 1 ओवर काज स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अब लिख लें यहाँ पे सिंस देयरफॉर कि सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x ये इक्वल होता है 1 ओवर काज स्क्वायर हाइपरबोलिक x के, ठीक है। अब देखें ये एक काज हाइपरबोलिक x एक से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x काज हाइपरबोलिक x। तो देखिए स्टूडेंट्स ये साइन हाइपरबोलिक x काज हाइपरबोलिक x आया है। तो क्लास फर्स्ट ईयर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन टू हाइपरबोलिक x किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक x काज हाइपरबोलिक x के। तो देखें अगर मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड भी कर देता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक x काज हाइपरबोलिक x। तो देखिए स्टूडेंट 2 साइन हाइपरबोलिक x काज हाइपरबोलिक x ये इक्वल हो जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर
साइन हाइपरबोलिक 2x के। ठीक है, लिखेंगे सिंस देयरफॉर, यहाँ पे लिख रहे हैं सिंस देयरफॉर साइन 2 हाइपरबोलिक x cos 2 हाइपरबोलिक x, ये लिख लें साथ। अब देखें ये साइन हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल होता है, सेकेंड के, तो इसका रेसिप्रोकल तो आप लिख लेंगे dy/dx इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट हाइपरबोलिक 2x। तो स्टूडेंट ये आता है हमारे पास आंसर। तो इसका बेशक आप लिख लें यहाँ पे सिंस देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक 2x ये इक्वल होते हैं 2 cos हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x के। सिंस देयरफॉर ये 7 स्टूडेंट जरूर मेंशन करेंगे ताकि उसको पता चले कि हमने ये स्टेप यहाँ पे किया और ये चीज़ें इसलिए यहाँ पे यूज़ की हैं हमने। तो ये थी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए।